बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 9। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन एंड जनरल मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन। सो बेंजीन का अगर हम मोलेकुलर फार्मूला देखें तो ये हुआ करेगा C6H6, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं तो समथिंग लाइक दिस हमारे पास हुआ करता है। ये सारे कॉर्नर्स जितने भी हैं, हर कॉर्नर पे कार्बन एटम्स हैं और हर कॉर्नर पे जितने भी कार्बन एटम है सब के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अटैच है इसके साथ। और नेक्स्ट जितने भी कार्बन है सारे के सारे sp2 हिब्रिडाइज्ड है। सो व्हाट डज इट मीन कि हर कार्बन का एक डबल बॉन्ड हुआ करता है। ठीक है, सो बेंजीन रिंग के अंदर ये 3 पाई बॉन्ड्स हैं। एक ये पाई बॉन्ड है, दूसरा ये पाई बॉन्ड है, तीसरा ये पाई बॉन्ड है। और ये 3 पाई बॉन्ड्स के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ करेंगे। ठीक है, सो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेंजीन का जो बिहेवियर हुआ करेगा वो हुआ करेगा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, सो इसका बिहेवियर है न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। और ये जब रिएक्शन करेगा तो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये जाके रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है इसके पास। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ करता है? इलेक्ट्रोफाइल ऐसा हमारा कोई भी स्पीशीज़ है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और बेसिकली इलेक्ट्रो का वर्ड जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स लविंग। सो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ जो है ना वो कौन होगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ होगा। और न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियो का वर्ड निकला हुआ है न्यूक्लियस से, फाइल मीन्स लविंग। सो न्यूक्लियस के ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, सो पॉजिटिव चार्ज को जो लव करने वाला स्पीशीज़ होगा वो हमेशा कौन होगा? वो इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज होगा, या उसके पास कोई भी लोन पेयर होगा, या उसके पास कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम कुछ यहाँ पे अल्कीन के साथ सिमिलरिटी देखें बेंजीन की, सो अल्कीन्स में भी एक पाई बॉन्ड हुआ करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इथीन मॉलिक्यूल लिया है, इथीन के अंदर भी एक पाई बॉन्ड हुआ करता है और इस पाई बॉन्ड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ कंसीडर किया जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन के अंदर क्या है? बेंजीन के अंदर हमने देखे हैं कि यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन जो है बेसिकली वो अल्कीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है। लेकिन जनरल पैटर्न पे अगर देखा जाए तो दोनों के पास चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दोनों का जो बिहेवियर हुआ करेगा, दोनों का न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर हुआ करेगा, और ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाके रिएक्शन करेंगे। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं E+ से इसको डेजिग्नेट करता हूँ। सो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चूँकि नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर ये क्या काम करते हैं कि इनके पास लोन पेयर भी हो सकता है, या इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हुआ कर सकते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल ये आपस में ज्वाइन करके रिएक्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन अब बेंजीन और अल्कीन्स में डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि चूँकि बेंजीन जो है, मैं दोबारा यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं ये अल्टरनेट पोजीशंस पे हैं। समझ आ रही मेरी बात की? अल्टरनेट मीन्स कि यहाँ पे अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। ये सिंगल एक बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है, फिर ये सिंगल है, फिर यहाँ पे ये डबल है। बेंजीन जो है ना इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ये एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ करता है मोर देन अल्कीन। और इसका रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड्स हैं ये बेसिकली रेजोनेंस करते हैं। क्या काम कर रहे हैं? रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हम किस चीज़ को कहते हैं? सपोज़ करें यहाँ पे मेरे पास ये एक बेंजीन है, अगेन मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ, ये मेरे पास इसके अंदर ये पाई बॉन्ड्स लगे हुए हैं, और इसका जो रेजोनेंस है वो इस तरीके से हुआ करेगा कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इस कार्बन को अप्रोच करेगा किस चीज़ के लिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए। सो ये कार्बन क्या करेगा? फ़ौरन ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ फेंक देगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा,
और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो रेजोनेंस की वजह से इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी और ये जो बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से ये रेजोनेट होके पोजीशंस अपने चेंज करेंगे। सो इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स इसको मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे नहीं इलेक्ट्रोफाइल बेचारा वापस चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। अगर हमारे पास हो स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अगर हम जनरेट करें किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो वो बेंजीन रिंग को क्या कर सकता है, रैप्चर कर सकता है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है ये। लेकिन बेंजीन कहता है चलें ठीक है, मैं आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, आपने मेरे रिंग को रप्चर कर दिया, लेकिन फिर अल्कीन की तरह बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। ये एंड पे कहता है कि यार मेरा जो ये सेक्सटेट आपने डिस्टर्ब किया है, इस सेक्सटेट को दोबारा मेरा क्या करें, रीजनरेट करें, दोबारा इसको जो है ना ताकि मैं दोबारा फिर से स्टेबल हो जाऊं। ठीक है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है, चूंकि हर कार्बन के साथ हमने बात कर ली है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हुआ करता है। सो एंड पे ये वाला हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ठीक है। सो एक जनरल मैकेनिज्म अगर मैं रिएक्शन का देखता हूँ, सपोज करें मेरे पास क्या चीज़ है, मेरे पास ये एक बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स है, ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी हमारे पास पाई बॉन्ड्स है। ठीक है। और इसके साथ अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक करवाऊँ, अब इलेक्ट्रोफाइल को मैं यहाँ पे ई प्लस सिंपल से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इलेक्ट्रोफाइल है जो कि बेंजीन रिंग को रप्चर करके यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फिनोमेना बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी अटैच है, सब कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बेसिकली ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये कार्बन इसके लिए नेगेटिवली चार्ज बनेगा। ये कैसे बनेगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाला कार्बन पुल करेगा। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शेयरिंग थे, जब इस वाले कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन्स पुल कर दिए तो इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। ठीक है। और ये कार्बन नेगेटिव बन के ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। सो ये कार्बन हमारे पास हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये वाला पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ पे वो हमारे पास उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, किसने, ये इलेक्ट्रोफाइल ले लिए। अब क्या हो जाएगा, अब चूंकि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से हेल्प मांगेगा, ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन कैसे हेल्प कर सकता है, अगर ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन पुल करके, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स पुल करके खुद नेगेटिव बन जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जब नेगेटिव बन जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में यहाँ पे दोबारा पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन फिर रिजल्ट ये होगा कि ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर ये वाला कार्बन पुल करता है ना तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सो ये इस तरीके से हमारे पास रेजोनेंस चलती जाएगी और ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। ये ई यहाँ पे अटैच है, ये इसके साथ यहाँ पे एच भी अटैच है और यहाँ पे चूंकि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये कार्बन, ये वाला जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से हेल्प मांगेगा। तो ये कार्बन कैसे हेल्प कर सकता है, ये कार्बन अगर नेगेटिव बन जाए, और ये नेगेटिव कैसे बन सकता है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये पुल करे, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर ये वाला कार्बन पुल करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में यहाँ पे दोबारा पाई बॉन्ड जनरेट करेंगे। सो ये मेरे पास कुछ समथिंग लाइक दिस बन जाएगा। ये ई के साथ यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड है और ये वाला जो पाई बॉन्ड था ये वाला ये अब शिफ्ट हो गया यहाँ पे और इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब एंड पे क्या होगा, एंड पे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। ठीक है। ये कार्बन जो है ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन से हेल्प मांग रहा है और ये कार्बन हेल्प कैसे कर सकता है, जब ये नेगेटिव बन जाए। तो ये नेगेटिव बनेगा, कैसे बनेगा, ये जो इसका अपना एक हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ये पुल करेगा, हाइड्रोजन को ये पॉजिटिव की फॉर्म में निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन पुल करके ये नेगेटिव बन जाएगा। सो ये कार्बन पॉजिटिव ये कार्बन नेगेटिव आपस में यहाँ पे दोबारा पाई बॉन्ड बना लेंगे और बेंजीन रिंग का जो सेक्सटेट था जो कि हमने रप्चर किया था इलेक्ट्रोफाइल के ज़रिए वो दोबारा यहाँ पे रीजनरेट हो जाएगा। सो एक पाई बॉन्ड यहाँ, एक पाई बॉन्ड यहाँ और एक पाई बॉन्ड यहाँ और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है ना वो क्या हो गया, अटैच है। सो बेसिकली अगर हम देखते हैं सो स्टार्ट में जो रिएक्शन हो रहा है
वो स्टार्ट में क्या चीज़ हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन हो रही है, ठीक है। लेकिन एंड पे अगर हम देखते हैं, एंड पे इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो रही है। सो बेंजीन की जो फेवरेबल रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं, और इसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म के इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और यहाँ से ये जो H प्लस हमारा निकलता है, क्वेश्चन ये है कि ये H प्लस जाएगा कहाँ। तो ये H प्लस जिस कैटलिस्ट के ज़रिए हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, वो कैटलिस्ट भी यहाँ से इस H प्लस को निकालने में हेल्प करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो कार्बन पॉजिटिव, ये वाला कार्बन बेंजीन रिंग का, जब इससे हेल्प मांगता है तो वो भी इसको निकालने की कोशिश करता है। सो इस हाइड्रोजन आयन के निकालने में यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, कैटलिस्ट और दूसरा ये कार्बन पॉजिटिव की वजह से ये कार्बन भी इसको निकालना चाह रहा है। अच्छा, अब इसका बनेगा क्या, क्योंकि कैटलिस्ट इसको निकालने में हेल्प करेगा। सो कैटलिस्ट के साथ कोई रिकॉम्बिनेशन इसकी होगी और इसके साथ कोई भी बाय प्रोडक्ट बनेगा, वो इंशाल्लाह जब हम रिएक्शन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इस H पॉजिटिव ये जाता कहाँ पे है और ये किसके साथ कंबाइन होकर क्या प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।